सामने बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, आज उसकी मीटिंग है, लेकिन यहाँ का बुलावा और पीएससी के निर्णयों के बीच अगर तुलना करके मैं सोचूं कहाँ जाना चाहिए, तो मुझे सुबह ये लगा कि पीएससी में तो अन्य लोग हैं जो निर्णय अच्छा ले लेंगे, स्वयं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन हरियाणा में जो लोग, सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव अभी नहीं है, बहुत लंबी प्रतीक्षा है, उसके बाद भी जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं वो असली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि 2005 में मैं अरविंद के संपर्क में आया। आज गुजरात में सरकार बनने की संभावना दिखे या पंजाब में सरकार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है या दिल्ली में एक शानदार सरकार चल रही है आजादी के बाद के सबसे बड़े जनादेश से, लेकिन हरियाणा वालों, हमारे यहाँ रात क्या एक कहावत है, हाथी घूमे गांव गांव जिसका हाथी। कोई मुझसे पूछता है कि ये बातचीत शुरू कहां से हुई, तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं कि भाई तुम्हारे नाश का बीज हरियाणा में पड़ा था पहली बार। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेता जिसने इस पार्टी की स्थापना की, अरविंद केजरीवाल, वही हरियाणा से गया था भाजपा वालों, वहीं से काम किया। तो अगर भाजपाई दिल्ली में दुखी है, अगर भाजपाई गुजरात में परेशान है, पंजाब में बादलों को नींद नहीं आ रही, तो उसका कारण हरियाणा जी है कि यहीं से लड़ाई शुरू हुई सबसे पहली बार। मेरे लिए, जैसा नवीन भाई ने बताया, मेरे प्रिय अनुज है, बहुत प्यारे छोटे भाई, उन्होंने कहा जी 5 किलो घी हर बार देंगे। भाई मेरे हर महीने की एक वीट लिख ले। आंदोलन में पहली बार ऐसा कोई गिफ्ट मिला कि लुगाई देखी यहाँ जरूर जाया कर हर बार। बाकी के शॉल वॉल लिया वैसे, अब क्या कोई ढंग की चीज लेके आया। अच्छा, घी हरियाणा का है तो सही भी होगा, है ना, बिल्कुल असली वाला होगा। तो इसलिए भी प्रसन्नता का विषय है। आंदोलन में आने पर मेरे 3 नेता थे शुरुआत। एक तो मेरे मित्र हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो आपके आए थे उद्घाटन करने, मनीष सिसोदिया। हमारे वो पहली क्लास से साथ पढ़े, इसलिए उसे दोस्त से ज्यादा मानने का मन नहीं करता, हालांकि नेता मेरा है वो बड़ा। लेकिन 3 नेता थे। सबसे पहले नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये अंदर दी मुझे कि हमें लड़ना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि 2010 में जब वो मुझसे समय मांगने आए, 2005 से दोस्त थे, तो मुझसे बोले यार 1 हफ्ता दे दे अपना वस्तु। मुझे नहीं पता था कि हफ्ता मांग लेंगे, हफ्ता वसूल लेंगे, आज तक ही चल रहा है। बोले हफ्ते भर बाद तुझे फ्री कर देंगे, बस हफ्ते भर रैली कर ले तू, हमारी यूथ आ जाएगा थोड़ा इस चक्कर में। दूसरी मेरी नेता थी संतोष कोहली, जो लड़ती हुई शहीद हुई आजादी की दूसरी लड़ाई में। और ये मैंने नवीन के चुनाव में भी कहा था, चलते चुनाव में अगर 2 नेता के बाद, चाहे आप चित्र के नीचे भी कैसे भी लगा लो, चाहे मेरे लगा लो, अगर मेरी पार्टी में हमारे आंदोलन की मूल चेतना और भावना का कोई तीसरा नेता है तो उसका नाम नवीन जयहिंद है, और इसके अलावा कोई। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, आज जब मैं जाऊंगा और रात को मैं मिलूंगा अरविंद भाई से और सारी पार्टी के नेताओं से, तो उनसे कहूंगा कि जो हमने सोचा था हरियाणा के बारे में, हम सब सोचते थे कि जिस दिन नवीन हरियाणा पहुंच जाएंगे उसके 6 महीने बाद क्रांति वहां जलवा दिखाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज मैं आपकी तालियों के बीच कह सकता हूं, जो हमने सोचा था उससे 1000 गुना आपने करके दिखा दिया।
दोस्तों ये कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। कह रहे हैं कि दिल्ली में हम जीत गए, अब पंजाब में जीत रहे हैं, फिर हरियाणा में लड़ेंगे। नहीं, इतिहास उल्टा नहीं चलता, इतिहास सदा ऐसे ही चलता है। कुरुक्षेत्र जीत लो तो ही इंद्रप्रस्थ पे राज कर पाओगे। दिल्ली में राज तभी होगा जब कुरुक्षेत्र जीत लो। जब हरियाणा का कुरुक्षेत्र एक बार आप जीत लोगे तभी आप दिल्ली पे राज कर पाओगे। और आप लोग जो बिना चुनाव की संभावनाओं के लड़ रहे हैं वो असली योद्धा हैं। आप चक्रव्यूह में फंसे हुए सीबीआई के। जब हरियाणा में चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री जी भी आए आपके भाषण देने के लिए जीतने के बाद। और हरियाणा के लोगों ने पूछा, भाई भाजपा वालों बारात तो लाए हो, दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा नहीं, ससुर का फोटो देखो, इससे काम चला। मोदी जी का फोटो देख के आपको काम चला दिया गया। बाद में क्या पकड़ा दिया? क्या पकड़ाया? कट्टर। मैंने गलत बोला, इसके लिए माफी मांगता हूं। जो भी है, अब वो एक ऐसा भला आदमी पकड़ा दिया है कि चुनाव हारने की पूरी संभावना। इसलिए नवीन जैन, आप और आपके साथी जो मेहनत कर रहे हैं वो तो एक तरफ, और जो आपको जिताने के लिए दिन रात मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। इतनी ज्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। बिहार में गाय लेके गए तो उसने गोबर कर दिया, और अब प्रधानमंत्री ने भी माना कि गाय की आड़ में सांड खुले खुले घूम रहे। उन्होंने कहा कि 80% गोरक्षक फर्जी हैं। ये कपिल हमारा बहुत शैतान छोटा भाई है, मुझसे पूछ रहा था, भाई साहब प्रधानमंत्री को कैसे पता कि 80% है? 85 नहीं है कि 75 नहीं है? मैंने कहा प्रधानमंत्री ने गिन के बताया 20% उनकी सरकार में फंसे हुए, 80% बाहर घूम रहे हैं। उनको हिसाब पूरा पता प्रधानमंत्री। और गाय के नाम पर राजनीति शुरू हुई। जिस समय यहां इस मंच से खड़े होकर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन अपनी आवाज में अपनी आत्मा को ढाल के भारत माता का नारा लगाते हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सूचना मिल जानी चाहिए कि तुम्हारी राजनीति में हिंदुस्तान आने वाला नहीं। एक हैदराबाद का नमूना है, वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक नागपुर वाले वो कहते हैं हम बुलवा के दिखाएंगे। तुम्हारा नाम टेंडर छोटा है क्या? तू बोलेगा नहीं, अब तू बुलवाएगा। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम का नारा जरूर लगाओ। अभी मैंने देखा कि कांवड़ में शिव भक्तों की सेवा करते हुए मुस्लिम साथी आम आदमी पार्टी के देखे। ये सवाल का जलवा। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी भारतीयता सिद्ध करने के लिए भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम का नारा लगाओ। मैं हिंदू हूं, जाति से ब्राह्मण हूं, सनातनी हूं, शाकाहारी हूं, उसके बाद भी मैं इमरान की उपस्थिति में यह कहता हूं जहां से मुसलमान साथी बैठे हों, मैं वंदे मातरम हो सकता है 24 घंटे में एक बार ना बोलता हूं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए अपना माथा इस मातृ वतन हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है, उसका वंदे मातरम नहीं पूरा जाता, उसके भारत माता की जय। तो आप हमारा बेवकूफ मत बनाओ। 1992 के पुराने लोग बैठे होंगे, मुझे याद है मैं 17 साल का था, बोले कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाप की नहीं खाई किसी ने, क्योंकि झूठी थी, बाप मर सकता था। तो राम की खाली, भगवान का क्या खा लो। फिर कोई नहीं मिला, कसम राम की खाते हैं, सरकार आ गई, रामलला टाट में, पट्टे सारे ठाट में। मंदिर मंदिर चिल्ला करके देश जिन्होंने दिया हिला, मंदिर का मुद्दा उनके एजेंडे में ही नहीं मिला। तो दोस्तों ये गाय के छोड़ो, ये भगवान के नहीं है, ये उसको बेचा है। हमसे लोग कहते हैं कि आपके बारे में, पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में अफवाह बहुत उड़ाते हैं भाजपा वाले। मैंने कहा इसमें ज्यादा चिंता मत करो, अफवाह बहुत उड़ाते, हम तो मनुष्य हैं, ये तो अफवाह फैला फैला के गणेश जी को दूध पिला देते हैं। इसकी तो मास्टरी है। और इस हॉल में इतने कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता बैठे, लेकिन सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर आया होगा, आता ही है। कोई सीआईडी वाला, आईबी वाला आया हो तो उससे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, वो भी भारत का बेटा है। जाके खट्टर साहब को ये मत बोलना कि बहुत अच्छी रैली हुई, जाके ये मत बोलना कि पागल हुए पड़े लोग आपको उखाड़ के फेंकेंगे। आप उनसे यही कहना कि जो कर रहे हो ऐसा करते हो, उनमें ना जमो ना जी
कि नवीन ने छोरे छापड़े से इकट्ठे कर रखे थे, 2-4 मंत्री गिरफ्तारी से बचने को भागा यहाँ पे, बाकी सब सही हुकूमत बताना काम है। जब तक खट्टर साहब हैं तब तक अपना काम बढ़ता चलना है। और चुनाव का मतलब राजनीति नहीं है, राजनीति केवल चुनाव का हिस्सा है। आपको यह जानना जरूरी है कि राजनीति शुरू क्यों हुई है, ये राजनीति प्रारंभ क्यों हुई है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। अर्जुन व्यस्त हुए तो उनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजने के लिए चला। आप पढ़िए महाभारत, जब शिविर से चला तो उसने सबके पैर छुए, मां के पैर छुए, अपने बड़े ज्येष्ठ बड़े पिता युधिष्ठिर के पैर छुए। सबने कहा पुत्र विजयी भव, पुत्र विजयी भव, सबने कहा। जब उसने अपने मामा कृष्ण के पैर छुए तो कृष्ण ने कहा पुत्र यशस्वी भव। तो द्रौपदी समझ गई कुछ गड़बड़। द्रौपदी ने पूछा कि कैसे आप मामा हैं बच्चे के, आप विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे रहे, यशस्वी भव का आशीर्वाद दे रहे हो। तो कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र में कहा द्रौपदी, विजय तो कई बार लंपटों और कायरों को मिल जाती है, लेकिन इतिहास में नाम केवल वीरों का लिखा जाता है। तो हरियाणा में चुनाव दूर है। हरियाणा में राजनीति 2020 की या 50 ओवर्स के मैच की नहीं है, यहां टेस्ट मैच की है। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना है कार्यकर्ताओं। सबसे पहला पेशेंस, धैर्य, अपरिमित धैर्य चाहिए राजनीति में। आपका अपमान होगा, आपको आंतरिक राजनीति का शिकार आप कई बार लगेंगे। और ये मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूं। गांधी जी के पास एक मां अपने बच्चे को लेकर गई, कहा बापू आपकी बहुत इज्जत करता है, आपकी पूजा करता है, ये मिठाई बहुत खाता है, इसको डांटिए मीठा ना खाए। बापू ने कहा बहन अगले हफ्ते लेकर आना। अगले हफ्ते गई तो कहा बच्चे से बेटा मीठा मत खाया करो, मां बता रही है। तो पूछा कि आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं कहा बापू जब मैं इतनी दूर से आई थी। तो बापू ने कहा कि बहन मैं भी तब मीठा बहुत खाता था, जब मैं खुद खाता तो मैं सलाह कैसे दे सकता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन जहां से शुरू हुआ उसके सबसे पुराने 3 लोगों में मैं एक हूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैं, हम 3 साथी सबसे शुरुआती थे। लेकिन ये लोग बैठे हैं इस मंच पर, आपके विधायक कर बैठे हैं, आपके मंत्री बैठे हैं, ये बता नहीं सकते हैं कि मैंने इनके मंत्री बनने के बाद इनके कार्यालय की चाय भी अगर पी हो। मैंने इनसे आज तक अपना कोई निजी काम नहीं लिया है। और एक बात और बता दूं, अगर किसी कार्यकर्ता का जनता का काम है तो रात को 2 बजे फोन करके इन्हें खड़ी खोटियां भी सुनाई है और इनसे काम करवाया भी है कि जाओ ये काम करके आओ। तो पहला काम है पेशेंस, धैर्य बहुत धारण करना। भाजपा में जो लोग राजनीति के मन से आए हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता राजनीति मत करना। अभी 2 दिन में आपसे वक्ताओं ने कहा होगा राजनीति मत करना, हम लोग राजनीति करने नहीं आए। नहीं, हम राजनीति करने आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। जो लोग राजनीति करने आए हो, जो इस देश को राजनीति के माध्यम से बदलना चाहते हो, उनसे कहना चाहता हूं जो संभावना आम आदमी पार्टी में है वो देश की किसी पार्टी में नहीं है। भाजपा में आपको विधायक बनना हो, आपके आगे 1000 लोग खड़े हुए हैं, जाति खड़ी हुई है, पैसा खड़ा हुआ है, रिश्तेदारियां खड़ी हुई हैं, ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये हमारी माताएं बैठी हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं का क्या स्थान है आप सबको पता है। वो परिवार की लड़कियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, बहनें होती हैं, विधवाएं होती हैं और दूसरे संबंध होते हैं। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी है जहां हमारी महिला कार्यकर्ताओं को उनकी पहचान से जाना जाता है, उनके परिवार की पहचान से नहीं जाता, उनकी हिम्मत से जाना जाता है। आपके पास पूरा स्कोप पड़ा हुआ है, आपको विधायक बनना है, कोई दिक्कत नहीं। नवीन जैन और साथी तो रोज आंदोलन करते ही हैं। जिस दिन आपकी विधानसभा की झंकार दिखाई देगी, पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का घर घेरा गया, 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एक विधानसभा से अकेले ही 5,000 आए। उस दिन अगर नवीन जैन भी चाहेंगे कि आपको टिकट ना मिले, तब भी आपको टिकट मिलेगा, तब भी आप करेंगे। और जिस दिन आप अपनी विधानसभा से खुद ही मारुति 800 में 5 आदमियों के साथ बैठ के चले आए, बोले जी हम ही हैं, उस दिन अरविंद केजरीवाल की चाहे तो भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो जनता ही दिलाई, वो लोग ही दिलाए। इसलिए अकेली पार्टी है जहां संभावनाएं बहुत हैं। आपके लिए चेयरमैन बनने की संभावना है, आपके लिए सांसद बनने की संभावना है। 10 लोकसभा लड़ी जाएंगी, 8 खट्टर साहब की पार्टी पर हैं, वो भी आप जानते हैं कि जीत नहीं सकते मामला, 2 ही बची हैं, अपने 10 की 10 जीतेंगे। विधानसभा में भी यही हाल है। तो आपके पास सारी संभावनाएं, आपके पास
विधायक बनने की, सांसद बनने की, चेयरमैन बनने की सारी संभावना है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि आंदोलन हुआ। आंदोलन किस लिए हुआ? आंदोलन इसलिए हुआ कि घर बैठकर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि देश बदलेगा। मैं भी सोचता था, कविता पढ़ दी, पैसे ले लिए, देश बदल जाएगा। ऐसे देश बदलेगा नहीं। देश बदलेगा इस राजनीति में अंदर घुस के, इस राजनीति में अंदर जाके। देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ जो हमने बेचैनी पैदा की, उसका फायदा उठाया। आपने सुने होंगे लोकसभा में भाषण, यहां भी होती थी बड़ी रैली, भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी तो घर घर में विकास पैदा होगा। सरकार आ गई, साक्षी महाराज बोले कि 5 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा विकास कहां है? बोले इन्हीं में से कोई सा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बता दो कि विकास पहले नंबर पर हो जाए तो बाकी 4 करने की नहीं करने बाकायदा। ये देश की समस्याएं हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, 3 पैदा करो। अब से पहले कहते थे पाकिस्तान अगर 1 सिर काटे तो 10 सिर काट कर जवाब दो। हम नहीं कहते कि खून खराबा करो, हम नहीं कहते कि युद्ध करो, लेकिन कम से कम फुंकारो तो सही। ये कौन सी स्थितियां हैं कि आप वहां से उड़ा लाहौर में बिना बुलाए बाराती की तरह चाय पीकर आ गए और पठानकोट में हमें अपने वीर जवानों की शहादत देनी पड़ी। ये कौन सी बात है? तब कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो। अब मुझसे पूछ रहे थे ये नरेश, बोले भाई साहब ये तो ये कहते थे लव लेटर लिखना बंद करो। मैंने कहा ये कहते थे लिखना बंद मत करो, खुद ही जाके देख आओ। भाई डाकिए का खर्चा भी क्यों बढ़ाओ, लिखो मत, सीधे जाके देख आओ। आज किसान की आत्महत्या है, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान। इस राजनीति ने एक तेवर बदला है। अगर भाजपा के, कांग्रेस के, इनेलो के युवा लड़के लड़कियां अगर राजस्थान रोडवेज की बस में चढ़ जाए सिरसा जाती हुई में, तो कोई भी गृहस्थ आदमी अपनी जवान लड़की से कहता लाली में वो बैठ जाते, गुंडे से आगे कौन आगे। और अगर आप लोग टोपी लगाकर निकलते हैं घर से बाहर, तो स्कूल जाता हुआ बच्चा आपसे मुस्कुरा कर कहता है भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद है। हमसे कहा एलजी साहब ने कि सरकार मैं हूं, दिल्ली की विधानसभा खत्म कर दो। जब तुम्हारे मामा का खेत उठाड़ो मूली है, फिर चल रहा है, 67 जीत के आए हैं, खत्म कर दो। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरविंद गए हुए थे विपक्ष सेना पर, हमारी लड़ाई किसी विधानसभा के होने ना होने पर निर्भर नहीं है। हम आम आदमी की लड़ाई इन विधानसभा और इन पॉलिटिकल पार्टी के बनने से पहले भी लड़ते थे और इनके बाद भी लड़ते रहेंगे। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची की इज्जत लुटी थी, गुड़िया की। उसका पिता गया था थाने में रिपोर्ट कराने, पार्षद के गुंडों ने बलात्कार किया था, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ऑटो से लौट रहा था रोता हुआ। ये बात है सन 2011 की, 12 की। तो ऑटो वाले ने पूछा भैया क्या हो गया? बोले साहब बिहार से आए थे, नौकरी करते थे, छोटी सी बच्ची के साथ ये बदतमीजी कर दी, रिपोर्ट कोई लिख नहीं रहा, किसके दरवाजे जाएं? ऑटो वाले ने कहा भैया ज्यादा कुछ पता नहीं, वो कौशाम्बी में टोपी वालों का ऑफिस है, अगर उन्होंने तेरी बात उठा ली तो फिर झक मार के गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ आया, पूरी रात मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आंदोलन चला, हजारों लोगों ने थाना घेरा और सुबह 6 के 6 अपराधियों को दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी। ना उस समय हमारी सरकार थी, ना हमारी पार्टियां बनी थी। हमसे पूछते हैं भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कि तुम लोग क्या हो? ये अरविंद केजरीवाल 5.5 फुट का आदमी, कमीज पैंट पहने हुए, क्या राजनीति करेगा? मैंने कहा दिखे रे, एक ने हमसे कही थी दिल्ली के चुनाव में कि भाई तुम चवन्नी की चुंगम हो, ये मीडिया वाले चबा के फेंक देंगे। जब दिल्ली में उनकी पार्टी 0 पे आई, दिल्ली में उनकी पार्टी को 0 सीट मिली कांग्रेस को, तो मैंने उस कांग्रेस के नेता को फोन किया। मैंने कहा भाई जी आपने ठीक कही थी कि अरविंद केजरीवाल चवन्नी की चुंगम है, पर आपको पता चल गई हो कि बालों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानता है, इससे नीचे का काम है। तो दिल्ली का निर्णय ने पंजाब तैयार करा और पंजाब का निर्णय हरियाणा तैयार कर रहा है। हरियाणा की आहट है, जहां जहां से पंजाब हरियाणा से लगता है उन सीटों के बारे में आपका संकल्प हो जाना चाहिए। यहां तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन पंजाब में यह हरियाणा की पूरी फौज पंजाब के चुनावों के समय एक एक सीट पर दिखाई देगी, एक एक जगह से इनकी सेना दिखाई देगी।
किए हुए हैं। मुझसे कहा एक भाजपा ने, बोले भाई साहब आप लोग उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके दिल्ली के छोरे खाली हो गए होंगे जिन्होंने चुनाव लड़वाया था, ऐसे 10 एक बालक हमें दे दो, मैं 5-10 लाख रुपए दे दूंगा महीने के, हमें चुनाव जितवा देंगे, उनको तो मास्टरी है। मैंने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, पर वो घी बेच सके, गोबर थोड़ी बेच देंगे भाई। अब तेरे को कैसे वोट दिलवा देंगे? वो अपने विधायक के बारे में छाती ठोक के कहते हैं कि मैं एक ऐसा विधायक लेकर आया हूं जो रिश्वत मांगेगा नहीं, मैं ऐसा मंत्री लेकर आया हूं जो टोल टैक्स पर पैसे देगा। आज जिस समय दिल्ली से गाड़ियां आई, और ये बात सुन लें,